मैत्री भावना। भगवान बुद्ध ने मैत्री भावना के अभ्यास के 11 फल बताए हैं। जो मनुष्य सर्वत्र मैत्री भावना का अभ्यास करता है वह सुख की नींद सोता है, सुखपूर्वक सोकर उठता है, बुरे स्वप्नों को नहीं देखता, मनुष्यों का प्रिय होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं, उसकी आग, विष या हथियार से कभी कुछ हानि नहीं होती और उसका आकार सदा प्रसन्न रहता है। मैत्री भावना के अभ्यास से निर्भीकता आती है। जिस प्रकार के विचार हम दूसरे व्यक्ति के विषय में अपने मन में लाते हैं, दूसरा व्यक्ति भी हमारे विषय में वैसे ही विचार लाता है। यदि हम दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमारा नुकसान करना चाहता है। जिस प्रकार मैत्री भावना के अभ्यास से हमारा आत्म प्रसार होता और हम में साहस आता है, इसी तरह अमैत्री भावना के अभ्यास से निराशा और भय की उत्पत्ति होती है। मैत्री भावना मनुष्य के मन को शांत बनाती है और अमैत्री भावना उसे अशांत बनाती है। मनुष्य के स्वप्न उसके नित्य प्रति के अभ्यास पर निर्भर करते हैं। सोते समय के विचारों का मनुष्य की नींद, स्वप्न तथा स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जिस प्रकार के विचारों को लेकर सोता है, उसी प्रकार के उसे स्वप्न होते हैं और उसी प्रकार के विचार जागने पर उसके मन में उदय होते हैं। मैत्री भावना का अभ्यास करते हुए जो मनुष्य सोता है, उसे सुख की नींद आना स्वाभाविक है। यदि वह स्वप्न देखेगा तो वे मित्रों के स्वप्न होंगे। अमैत्री भावना के अभ्यास करते हुए सोने से मनुष्य को भयंकर स्वप्न आना स्वाभाविक है। वह यदि मनुष्यों के स्वप्न देखेगा तो वे ऐसे होंगे जो अनेक प्रकार की पीड़ा देते हैं। जिन लोगों से मनुष्य ईर्ष्या या द्वेष रखता है अथवा जिन्हें दुख देना चाहता है, उनसे उसे भय रहता है। यह भय या तो प्रत्यक्ष होता है या अदृश्य। जब यह भय अज्ञात होता है तो एक ओर मनुष्य अपनी बहादुरी की बड़ी डींग मारता है और दूसरी ओर वह अपने में उत्साह की कमी पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप का स्वप्न में अनेक प्रकार के कष्टों में घिरा पाता है। कभी वह पहाड़ पर से पटका जाता है, कभी पानी में डुबाया जाता है, कभी उस पर घातक जानवर आक्रमण करते हैं और कभी वह अपने आप को रोग में फंसा हुआ पाता है। इस प्रकार के स्वप्न उसकी अमैत्री भावना के परिणाम स्वरूप होते हैं। अमैत्री भावना का अभ्यास मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की अभद्र भावनाएं भी उत्पन्न करता है। अमैत्री भावना के विचार मनुष्य के मन में अकारण चिंताएं और अकारण भय उत्पन्न कर देते हैं। इन चिंताओं के कारण मनुष्य की इच्छा शक्ति दशविल पावर निर्बल हो जाती है। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी सद्भावना रहती है, उसका हृदय उतना ही शांत रहता है और उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही दृढ़ होती है। इच्छा शक्ति का बल मानसिक अंतर्द्वंद के कारण नष्ट हो जाता है। यह अंतर्द्वंद ईर्ष्या और द्वेष के विचारों से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य की इच्छा शक्ति का बल नष्ट हो जाता है तो किसी काम को हाथ में लेते ही उसके मन में अनेक प्रकार के उत्साहनाशक कल्पनाएं उठने लगती हैं। इन कल्पनाओं के कारण
मनुष्य को अपनी सफलता में विश्वास नहीं होता, इससे किसी काम की लगन में करना असंभव हो जाता है। अमैत्री भावना का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को किसी काम को प्रारंभ करते ही अनेक प्रकार के असगुण हो जाते हैं। ये असगुण उसके उत्साह को भंग कर देते हैं। मनुष्य के जिस प्रकार के विचार आंतरिक मन में होते हैं, उसे उसी प्रकार के बाहरी दृश्य भी दिखाई देते हैं। जिन मनुष्यों को किसी काम के करने के पूर्व अधिक असगुण होते हैं, उन्हें हमें स्वार्थी और द्वेषी ही समझना चाहिए। अपनी सफलता के विषय में अधिक चिंतित रहने वाले व्यक्तियों को असफलता का भय लगा रहता है। इस भय के कारण उनकी दृष्टि ऐसी घटनाओं की ओर जाती है जो अशुभ सूचक हैं और उनके उत्साह को भंग करते हैं। मनुष्य का प्रति क्षण का विचार उसके व्यक्तित्व को बनाता है। वीर पुरुष के प्रति क्षण के विचार आशायुक्त होते हैं और कायर व्यक्ति के प्रति क्षण के विचार निराशाजनक होते हैं। जब हम अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु पाते हैं तो हमारा धैर्य नष्ट हो जाता है। जब हम अपने को भारी संकटों से घिरा हुआ पाते हैं तो हमें अपने मानसिक शक्तियों की कमी का आभास होता है। जब हमारा धैर्य नष्ट हो जाता है तो जल्दी में आकर हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं। जो मनुष्य जितना ही अधिक भविष्य के विषय में सोचता रहता है, वह उतना ही अपने को संकटों में घिरा हुआ पाता है। मनुष्य की कल्पनाएं वास्तविकता में परिणत हो जाती हैं। अमैत्री भावना की अवस्था में शुभ कल्पनाएं आना संभव नहीं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का आत्मविश्वास भी नष्ट हो जाता है। अतएव सामान्य घटनाओं को भी वह भारी आपत्ति समझकर उससे घबरा उठता है। इस प्रकार वह अपनी सफलता को भी विफलता में परिणत कर देता है। अमैत्री भावना स्वार्थपरायणता से उत्पन्न होती है और मैत्री भावना चित्त की उदारता से। स्वार्थी मनुष्य चाहे कितना ही शांत ऊपर से क्यों न दिखाई दे, भीतर से सुखी नहीं रहता। उसके मन में अनेक प्रकार के अकारण भय उत्पन्न होते रहते हैं। वह पहले तो समाज के अन्य लोगों को ही अपना शत्रु समझता है। उसे डर रहता है कि उसे कहीं दूसरे लोग धन अथवा अधिकार से वंचित न कर दें। अतएव वह अपने कल्पित शत्रुओं के विनाश के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचा करता है। पर इस प्रकार के षड्यंत्र रचने से उसके मन की दशा दयनीय हो जाती है। भयभीत अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को सुख की नींद नहीं आती। उसे भले लोग भी अपने दुश्मन दिखाई देते हैं। वह उनसे सदा सतर्क रहता है और इस प्रकार उन्हें अपना शत्रु बना लेता है। अमैत्री भावना रखने वाले व्यक्तियों में अपने शत्रु से युद्ध करने का सामर्थ्य भी नहीं रहता। युद्ध के सफल संचालन के लिए शांत मन की आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति युद्ध में सफलता पाता है जो अपने पक्ष की सच्चाई में पूर्ण विश्वास रखता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक धर्म बुद्धि से प्रेरित होकर युद्ध करता है, वह उतना ही वीरता से लड़ता है। कायर मनुष्य कभी कभी युद्ध से जी बचाने के लिए
उदारता और मैत्री भावना का ढोंग रचता है। पर स्वार्थपरायणता और उदारता अथवा सच्ची दया एक साथ संभव नहीं। डर के कारण जो क्षमा की जाती है उसका प्रतिपक्षी के मन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। प्रेम से प्रेरित अहिंसा ही सच्ची अहिंसा है। प्रेमहीन अहिंसा कायरता का आवरण मात्र है। इस प्रकार की अहिंसा राजनीति में प्रयुक्त होती है, पर इससे और आध्यात्मिक उन्नति से कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार की अहिंसा से मानसिक दृढ़ता नहीं आती। अपने प्रतिपक्षी की शुभ कामना करना और उसके दृष्टिकोण को समझने की चेष्टा करना सच्ची अहिंसा है। इस प्रकार की मैत्री भावना का अभ्यास मनुष्य को शौर्य प्रदान करता है। जिस प्रकार प्रेम का साथ शौर्य से है, उसी प्रकार द्वेष का साथ भय और कायरता से। मनुष्य की कार्य क्षमता उसकी मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। यह मानसिक शक्ति मनुष्य को अपने आप को सब प्राणियों से ऐक्य करने से प्राप्त होती है। जिस मनुष्य का अहंकार जितना अधिक होता है, उसके शत्रु भी उतने ही अधिक होते हैं। वह अपने कल्पना में अनेक प्रकार के शत्रु बना लेता है। ऐसी अवस्था भी उसकी मानसिक शक्ति अकारण चिंताओं में ही खर्च कर देती है। स्वार्थी मनुष्य को स्वयं प्रकृति अधिक शक्ति नहीं देती, वह उसके शक्ति को नष्ट करने में ही काम आती है।